नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर मिशन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एएलपी की वैकेंसीज के बारे में। भाई एक्साइटेड तो आप होंगे ही कि भाई भर्ती कब होगी, एग्जाम कब होगा, वैकेंसीज कब आएंगी। तो देखो 2024 के अंदर आपकी वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस है और उसमें एएलपी की वैकेंसीज आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना कि 1-2 महीने पढ़ेंगे और आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी, नहीं भाई, तैयारी अभी से करोगे तभी जाके अगले साल तक अपनी जो एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रेलवे एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और उस पर जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, क्या एएलपी की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो इसमें 45,000 प्लस पदों पर भर्ती निकलने वाली है। कितने? 45,000 प्लस पदों पर भर्ती निकलने वाली है और एएलपी की भर्ती आने के पूरे चांसेस हैं। इसके लिए एएलपी के एग्जाम के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखो इधर असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी के एग्जाम के लिए आपको 10th प्लस IITI अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो ये आपको चाहिए क्वालिफिकेशन, या फिर आपके किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किस एग्जाम के लिए? एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और आपके टेक्नीशियन वाले के लिए, टेक्नीशियन के लिए आपको जो चाहिए क्वालिफिकेशन वो है आपकी 10th प्लस IITI, और या फिर आपने 10+2 फिजिक्स और मैथ से की हुई हो, या फिर आपकी किसी भी ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग की हुई हो। तो ये है आपके टेक्नीशियन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इधर एज लिमिट क्या है, कितने साल के बच्चे जो हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो 18 से 28 साल के जो स्टूडेंट है वो इसको एग्जाम को दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है आपके कैटेगरी वाइज, तो ST/SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, EWS के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और फिजिकली डिसेबल जो पर्सन है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है आपके। तो ये है आपका एज रिलैक्सेशन इस एग्जाम के अंदर। चलिए अब अपन बात करते हैं कि आपके कितने पेपर होंगे, कितने चरण में ये एग्जाम जो है वो आपका कंप्लीट होगा। आपके ये जो एग्जाम है, 2 एग्जाम इसके आपके होने वाले हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 के अंदर आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे आपके 75 नंबर के, और 1 घंटे का टाइम आपको इस एग्जाम के लिए मिलेगा। CBT 2 के अंदर 2 पार्ट्स में ये जो एग्जाम है वो आपका कंप्लीट होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 1 मार्क ईच, यानी कि 100 नंबर का आपका ये जो है पार्ट A वो होगा। इसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। कितने? 1.5 घंटे जो है आपको इस वाले पार्ट A के एग्जाम के लिए मिलेंगे। CBT 2 में पार्ट B का जो एग्जाम होगा उसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के आएंगे, और 1 घंटे का टाइम जो है आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 चरणों में, यानी कि CBT 1 और CBT 2 का जो पेपर है उसका आपके लिए होगा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट को कितना भाव देना है। तो देखो आपके जो है मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होंगे। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये अपन बात कर रहे हैं CBT 1 की, किसकी? पहला जो आपका CBT 1 होगा उसके अंदर 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे 20 नंबर के। रीजनिंग के आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस। कितने? 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं रीजनिंग के 25 नंबर के। साइंस के 20 क्वेश्चन, और ये साइंस बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये 20 नंबर आपके मैं तो कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये साइंस पढ़ाऊंगी आपको मैं ही, और मेरे साथ ही आप ये 20 के 20 नंबर पूरे लेकर आओगे। तो 20 जो है आपके मार्क्स के 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे।
जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और तो ऐसे करके ये आपके हो गए पूरे टोटल 75 नंबर के 75 क्वेश्चन। और टाइम कितना मिलेगा आपको? 1 घंटे। कितने का टाइम मिलेगा? 1 घंटे का टाइम जो है आपको मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको ये 75 क्वेश्चन निपटाने हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 के अंदर देखो, पार्ट ए और पार्ट बी दो में आपका डिवाइडेड है। पार्ट ए के लिए आपको मिलेगा 1.5 घंटे। कितना? 1.5 घंटे आपको मिलेगा। इसमें आपकी देखिए क्या क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस है एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चन आपके आएंगे 100 नंबर के। और कितना टाइम मिलेगा? 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। पार्ट बी के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होगा 75 नंबर का, और 75 ही क्वेश्चन आपके आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का। तो आपके टोटल इस वाले के लिए कितना टाइम हो गया? 2.5 घंटे का टाइम हो गया। और क्वेश्चन आपके हो गए 175 और मार्क्स भी हो गए आपके 175। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 चरणों में आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट होगा। अब अपन बात करते हैं कि कितने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए किस कैटेगरी को लिए। तो देखो, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40%, अगर आप ओबीसी से हैं तो मिनिमम 30% आपको चाहिए, एससी से हैं तो भी आपको 30% चाहिए, और अगर आप एसटी से हैं तो 25% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है भाई, तो ये है आपके मिनिमम मार्क्स किस एग्जाम के लिए, एएलपी की भर्ती के लिए आपको ये मिनिमम मार्क्स चाहिए। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। क्या ये 2 एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, सिलेक्शन तो तब होगा जब आप अपना माइंडसेट बना लोगे कि सिलेक्शन तो मैं इस रेलवे के अंदर लेके ही रहूंगा या लेके ही रहूंगी। तो देखो, आपके ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके अंदर CBT 1 की बात अपन ने कर ली, CBT 2 की बात अपन ने कर ली। इसके बाद आपका एक होगा साइको टेस्ट। ये केवल लोको पायलट के लिए है, टेक्नीशियन के लिए नहीं है, केवल लोको पायलट के लिए आपका ये होगा साइको टेस्ट। और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ALP की तैयारी के लिए आप लोग तैयार है, मिशन ज्ञान आप सभी के साथ तैयार है। सारी क्लासेस जो है आपकी लाइव यहाँ पर ऑलरेडी चलाई जा रही है, जिसमें अपन कर रहे हैं PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी जारी है। जल्दी ही आपकी थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो तैयारी अभी से करना चालू कर दो, तो एग्जाम तक तो आप पक्के हो जाओगे, एकदम बिल्कुल पायलट बन के मानोगे। और जो है अपन साथ में मिल के इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। चलिए, अब अपन मिलते हैं अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, अगर आपको सिलेबस इसका जानना है तो सिलेबस जो है आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका ये लिंक जो है सिलेबस का दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक कीजिए और आपको सिलेबस वाला वीडियो जो है जो मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं जल्दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।